बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अरशद शरीफ साहब की शहादत और उसके बाद जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई वो सब मैं आपके साथ शेयर करती रही। यहाँ तक कि अरशद शरीफ साहब के जो दोस्त हैं, अरशद शरीफ की वाइफ, अरशद शरीफ की बेटी, उनके बारे में जो बातें शेयर करती रही वो सब मैंने आपके साथ शेयर की। अल्लाह अल्लाह करके कुफ्र टूटा और उसके बाद चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने इसके ऊपर नोटिस लिया और वो नोटिस जो है वो बेतहाशा यानी तकरीबन लाखों के करीब जो एक ख़तूत लिखे गए और उसके बाद ये नोटिस ले तो लिया गया। लेकिन उसके बाद हम कहते हैं ये बहुत अच्छा हुआ और शुक्रिया चीफ़ जस्टिस साहब। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि इस नोटिस लेने के बाद जिस तरह से पुलिस की चालाकियाँ और पुलिस ने जिस तरह से मैनिपुलेशन की कोशिश की है और जिस तरह से इस केस को ख़राब करने के लिए कोशिश की है, वो तमाम चीज़ें जो है वो सामने मैं आपके रखने लगी हूँ। और उसके बाद अरशद शरीफ साहब की वाइफ जो है उन्होंने कुछ बड़े ही खौफनाक इंकशाफात किए हैं। अरशद शरीफ की वो चीज़ें जो अभी तक गायब है, जिनके बारे में अभी तक नहीं मालूम कि वो किधर हैं, उनमें से क्या चीज़ें लीक की जा रही हैं थोड़ी थोड़ी करके, और किस तरह से उनके चीज़ें जिनमें ख़ास तौर पर कि उनका फ़ोन, उनका आईपैड, उसको इस्तेमाल करते हुए किन गलत मकासद के लिए उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, वो सब भी आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो चीफ जस्टिस साहब ने सबसे पहले हुक्म दिया कि FIR, ठीक है। उसके बाद दूसरा हुक्म क्या दिया, बल्कि उन्होंने जो पोस्टमार्टम है उस पर अदम एतमाद का इजहार किया। तीसरी जो बात थी वो उन्होंने कहा कि जी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है वो जमा कराई जाए। ये तीन चीज़ें तो हो गई। अब उस FIR के साथ पुलिस क्या कर रही है ये सब आपको बताने से पहले ज़रा मैं फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की तरफ ज़रा आ जाती हूँ, क्योंकि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है वो बहुत ही अहम है। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के अंदर क्या चीज़ें आई हैं, ये जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट अब अदालत में जमा करा दी गई है, इसके अंदर कौन से ऐसे अहम नुकात हैं जिनको जब सामने रखा जाएगा तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो वो सबसे पहले मैं ज़रा आपके पास रख देती हूँ। सबसे पहले तो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में कहा गया है कि सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ का कत्ल शनाख्त की गलती नहीं बल्कि बज़ाहिर सोची समझी टारगेट किलिंग से हुआ है। अब देखिए ये चीज़ जमा करा दी गई है अदालत में। उसके बाद इसमें यह भी कहा गया है कि ये सोची समझी टारगेट किलिंग है जिसमें बैनुल-अक़वामी अनासिर शामिल हो सकते हैं। फिर ये अस्कुद नोटिस जो हो रही है उसके अंदर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट 592 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जो कि जमा कराई गई है। रिपोर्ट DG FIA और DGIB के दस्तखत के साथ जमा कराई गई है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अरशद शरीफ को 20 जून 2022 को UAE वीज़े का इजरा हुआ। वीज़ा 18 अगस्त 2022 तक के लिए था, ठीक है। अरशद शरीफ जब कीनिया गए तो उनके वीज़े में 20 दिन बाकी थे। मैं अभी आपको ज़रा इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की डिटेल बता रही हूँ, फिर आपको अरशद शरीफ की वाइफ की ज़ुबानी बताऊंगी कि उनके फ़ोन के साथ क्या कुछ किया जा रहा है। अच्छा, अब इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के अंदर कहा जा रहा है कि अरशद शरीफ ने नए वीज़े के लिए 12 अक्टूबर 2022 को दोबारा रजू किया, ताहम अरशद शरीफ की दरख्वास्त को रद्द कर दिया गया। रिपोर्ट में फायर की जाने वाली गोलियों के ट्रेजेक्टर को भी बयान किया गया। रिपोर्ट में अरशद शरीफ के सीने में लगने वाली गोली ट्रेजेक्टरी फायरिंग पैटर्न से नहीं मिलती, ये भी कहा गया। अब ये देखिए बड़े अहम इंकशाफात हैं। फिर अरशद शरीफ को एक गोली कमर के ऊपरी हिस्से में लगी। गोली गर्दन से तकरीबन 6 से 8 इंच नीचे लगी, जो सीने की जानिब से बाहर निकली। ज़ख्म से अखज़ करना मुश्किल है कि क्या गोली करीब से चलाई गई। जिस जाविये से गोली चलाई गई उसके नतीजे में गाड़ी की सीट में भी सुराख होना चाहिए था। रिपोर्ट में ये भी बताया गया, अब देखिए वो सुराख नहीं है और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अरशद शरीफ ने वक़ार अहमद के फार्म हाउस में 2 माह 3 दिन क़याम किया। रिपोर्ट के मुताबिक वक़ार अहमद के कीनियन पुलिस और वहाँ के इंटेलिजेंस से रवाबित हैं। वक़ार अहमद के कीनिया की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी से करीबी ताल्लुकात हैं, यानी जिनके पास ये ठहरे हुए थे। वक़ार अहमद ने बताया कि हादसे के बाद कीनिया की पुलिस को अरशद शरीफ का आईफोन, आईपैड, वॉलेट और 2 USBs हवाले की। अभी आप ज़रा नोट करते जाइएगा, आईफोन, आईपैड और वॉलेट और 2 USB जो है वो उनके हवाले की, जबकि इनकी वाइफ कहती है कि 2 फ़ोन्स थे इनके। अच्छा, रिपोर्ट में बताया गया कि वक़ार अहमद ने आईफोन और आईपैड नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के अफसर को दे दी। एक दिन बाद पाकिस्तानी हाई कमीशन ने एक अफसर को अरशद शरीफ की चीज़ें लेने के लिए भेजा। वक़ार के मुताबिक उसने NIS के अफसर को कॉल करके बताया। NIS के अफसर ने वक़ार को पाकिस्तानी हाई कमीशन को किसी भी चीज़ को तहवील में लेने से रोका, ठीक है। दोबारा सुन लीजिएगा, NIS के अफसर ने वक़ार को पाकिस्तानी हाई कमीशन को किसी भी चीज़ को तहवील में लेने से रोका, यानी कोई चीज़ आप ना दें। रिपोर्ट के मुताबिक हाई कमीशन के अफसरों को अहम शवाहिद मिले। हाई कमीशन के अफसरों को अरशद शरीफ के 2 मोबाइल, 1 कंप्यूटर और 1 ज़ाती डायरी मिली। अब ये यहाँ थोड़ा चेंज होता है, 2 मोबाइल, 1 कंप्यूटर, 1 ज़ाती डायरी मिली। अरशद शरीफ इन अशिया का इस्तेमाल कीनिया में रिहाइश के दौरान इस्तेमाल कर रहे थे। रिपोर्ट में बताया गया कि वक़ार अहमद से 3 मुलाकातें मददगार साबित हुई। टीम को दौरे के दौरान अरशद शरीफ का पासपोर्ट भी मिला। वक़ार अहमद ने पहले CCTV फुटेज देने पर आमादगी जाहिर की।
वक़ार ने बाद में फुटेज देने से माजरत कर ली। दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। सीसीटीवी फुटेज वक़ार अहमद क्यों नहीं दे रहा? वक़ार के मुताबिक बीवी और वकील ने फुटेज न देने का मशवरा दिया। रिपोर्ट में वक़ार के भाई खुर्रम का भी जिक्र है, जो खाने के बाद अरशद शरीफ को गाड़ी पर लेकर निकला था। रिपोर्ट में बताया गया कि रास्ते में उन्हें सड़क पर पत्थर नजर आया, जिस पर खुर्रम ने अरशद को बताया कि ये डाकू हैं। जनाब, ये तमाम चीज़ें जो है मैंने आपको बता दी। अब ज़रा हम आ जाते हैं, ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है और ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो अदालत में जमा कराई गई है ये बहुत मानी रखती है। लेकिन यहाँ पर पुलिस जो है उसने एक घपला क्या किया है जनाब। अरशद शरीफ साहब की वाइफ मौजूद हैं, उनकी वालदा मौजूद हैं, लेकिन वो पिछले 40 दिन से कहते रहे कि एफआईआर काटी जाए, लेकिन एफआईआर नहीं काटी जा रही थी। अब जब अदालत ने नोटिस लिया तो एफआईआर तो काट दी गई, लेकिन अरशद शरीफ लवारिस नहीं है, ये बात पॉइंट टू बी नोटेड। और इसके बावजूद ये मुद्दईयत में पुलिस की जो है रिपोर्ट जो है ये काटी जा रही है, एफआईआर जो है ये काटी जा रही है। ये बहुत बड़ा एक घपला है जो पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। इस केस को ख़राब करने के लिए, इस केस की जो शफाफियत है उसके लिए ज़रूरी है कि ये उनकी वालदा और उनकी बीवी की किसी एक में से किसी एक की मुद्दईयत में होता, लेकिन ये पुलिस की मुद्दईयत में हुआ। ऐसा क्यों किया जा रहा है और इसे पे इमरान खान साहब की जो एफआईआर उसके साथ जोड़ा जा रहा है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बहुत ही सस्पिशियस है और इनका नोटिस लिया जाना चाहिए। अब ज़रा आ जाते हैं, अरशद शरीफ साहब की वाइफ ने बहुत ही खौफनाक इंकशाफात किए। अरशद शरीफ की वाइफ ने उनके मोबाइल फ़ोन से लीक होने वाले डेटा के हवाले से क्या बताया, इस वक्त उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, क्या कुछ उनके साथ किया गया है और उनके मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करते हुए किस तरह की सरगर्मियां जो हैं उनके सामने आई हैं, जिस पर उन्होंने अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया है। तो ये मैं नहीं बल्कि आपको अरशद शरीफ की वाइफ की ज़ुबानी सुनवा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। पहले वो ज़रा बयान कर रही हैं कि इस वक्त क्या वो फेस कर रही हैं, किस दौर से वो गुजर रही हैं, और उसके बाद वो बताती हैं कि अरशद शरीफ का वो फ़ोन जो कीनिया की पुलिस के पास था और फिर जो यहाँ पर उनको हैंड ओवर किया गया, हसास इदारों को दिया गया, उसके बाद इस फ़ोन से कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हुई, यानी कि अरशद शरीफ साहब के इस्तेमाल में वो फ़ोन नहीं है, वो शहीद हो चुके हैं। उसके बाद उनके फ़ोन से जो एक्टिविटीज़ हुई वो किस कदर अलार्मिंग है, ज़रा सुनिएगा उनकी वाइफ की ज़ुबानी। जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा क्राइंग स्पेल्स आते हैं, ग्रीफ है, मुझे नहीं पता कि इसको कैसे डील करते हैं, इसमें से कितना अरसा निकलता है, निकलने में मतलब आपको लगता है, क्योंकि मेरे ख्याल में ये लाइफ लॉन्ग होता है, आप इसके साथ ही रहते हैं। और वो सब इतना ट्रॉमेटिक था ना, मुझे ऐसा लगता था कि शायद वक्त के साथ आपका ग्रीफ या आपका रोना थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वक्त के साथ ये कुछ ज्यादा वो करता है कि आपने अपने किसी प्यारे को इस तरीके से खोया हो, इतनी बेईमाना तरीके से उसके साथ इतना जुल्म किया गया कि खून नाहक है ना ये, तो उसमें ये है कि वो चीज आपको बहुत तकलीफ देती है अपने किसी प्यार, बल्कि मेरे जैसा बंदा जो वैसे इतना सेंसिटिव हो, आई एम एनिमल लवर, और मतलब इतना इंसानों से इतना अकीदत और वो करना, और मैं तो सबके उसके लिए आवाज उठाती रही हूँ। अगर आप मेरा सोशल मीडिया देखें, मेरा आर्टिकल्स देखें, मैं तो दूसरों के लिए इंसाफ की आवाज उठाती थी। मुझे नहीं पता था कि एक टाइम मैं अपने लिए इंसाफ मांग रही होंगी और वो मिलेगा भी नहीं। तो जो अरशद थे वो बहुत बहादुर थे, वो तो किसी चीज से डरते ही नहीं थे, वो कितनी शान से आए और कितनी शान से गए। लेकिन मैं एज अ स्पाउस या एज अ खातून, मैं हसास हूँ, मुझे उन चीजों ने बहुत ज्यादा ट्रॉमा दिया है, तकलीफ और दुख दिया है, मैं वो नहीं भूल सकती हूँ। जी, उनकी जो है ना गैजेट्स जो है एक एफआईए के पास है, जो कि एफआईए ने मुझे बताया है, ठीक है। और एक जो है, क्योंकि एक उनके एक नंबर से ना मुख्तलिफ एप्स ज्वाइन की गई और ग्रुप छोड़े गए ना, उसके लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी ये हम थे और ये फॉरेंसिक में हो रहा था। मैंने कहा लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए, मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी, ठीक है। दूसरी चीज ये कि जो उन्होंने ये मुझे बताया है कि उनके जो आईफोन या उनके जो आईपैड है वो वही है कीनिया में, और बाकी उनकी बहुत सी चीजें मिसिंग है, जो कि मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। मतलब जैसे कि उनका लैपटॉप कहाँ है मुझे नहीं पता, उनकी बहुत सारी ड्राइव्स कहाँ है मुझे नहीं पता, उनकी कुछ फ्लैश ड्राइव्स हैं वो किधर है मुझे नहीं पता। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि मेरे इल्म में भी नहीं है कि वो किधर है किधर नहीं है, और उसमें एक बहुत बड़ा डाटा मौजूद है जो कि अरशद आपको पता है कि 2008 से कवर कर रहे थे ना, जो फौज ने एक जंग लड़ी है दहशतगर्दों के खिलाफ, तो अरशद ने वो बहुत ज्यादा कवर की थी। तो अरशद के पास ऐसा डाटा भी मौजूद था जो कि अगर यूज किया जाए
तो मतलब पूरी दुनिया को हमारी जो है वो कुर्बानियां नजर आएंगी कि हम किस तरह की नेशन है और हम किस तरीके से जो है वो हमने कुर्बानियां दी हैं। आपको ये नहीं पता ना कि वो चीजें आपने मांगनी किससे, वो है किधर, वो किसके पास है, मुझे तो नहीं पता ना। और दूसरा ये है कि किसी को भी उनको इंसाफ देने में दिलचस्पी तो नहीं है ना कीनिया को ना पाकिस्तान को। पाकिस्तान वाले ये नहीं आज तक बताते 16 FIRs किसने की थी। कीनिया वालों ने उस पुलिस वाले को बिल्कुल तहकीकात कर रहे हैं, आईपुआ जो है वहां पे, लेकिन वो कहाँ है बंदा, उसको पेश करें, उसमें मुकदमा हो, उसको सजा मिले, जो भी उनकी वो है। क्योंकि मैं अक्सर जो है ना जो कॉर्पोरेट पनिशमेंट्स हैं, इनको जो कैपिटल पनिशमेंट्स जिनको हम कहते हैं ना, वो उनको नहीं वो करती थी सपोर्ट ना। लेकिन जब ज़ैनब का केस हुआ था और एक दो और केस हुए थे, तब मैंने कहा था ओके ठीक है इनको फांसी दो। अदरवाइज मैं कहती थी कि मुहज़्ज़ब माशरों में ना सिर्फ उम्र कैद होनी चाहिए, लेकिन हम लोग मुहज़्ज़ब माशरा है नहीं असल में, ना कीनिया ना पाकिस्तान, ठीक है। तो मैं ये कहती हूँ कि आप उसको फांसी दें या उम्र कैद जो भी दें, उसको सामने लाए ना, उधर वाले उसको, उधर यहाँ पर उनकी जिंदगी अजाब करने वाले थे उनको भी सामने लाएं। पता नहीं, अब ये मुझे नहीं पता, ये तो आपको मैं अपने वकील से पूछ के ही बता सकती हूँ कि ये कितना उनका उसमें जो है वो फॉरेंसिक किस तरह होता है या किस तरीके से वो लोग चीजों को वो करते हैं। लेकिन मुझे बहुत ऑड लगा कि इस तरीके से हुआ ना, जब लोगों ने मुझे कहा ये देखें ये एक ऐप ज्वाइन हुई है उनके नंबर से, ये देखें ये ग्रुप लीव हुआ है उनके नंबर से। मैंने कहा कि पता नहीं किसके पास है ये फोन ना, तो देन दे टोल्ड मी कि हमारे पास है वो वाला फोन ना, हम एक फोन उनका लेके आए हैं। उनके पास आई थिंक वहां पे 2 फोन और एक आईपैड था, तो उसमें से मेरे ख्याल में वो एक लेकर आए हैं पाकिस्तान। तब देखते हैं वो उसको क्यों खंगाल रहे थे, ऐसा उनको कौन सा उसमें से खजाना मिल गया होगा। लेकिन ये कि इस मुल्क में करप्शन नहीं मिलती ना नजर आती है लोगों को, और फिर उसके बाद लोगों को जो है कातिल भी नहीं मिलते, लेकिन हाँ एक ट्वीट नजर आ जाता है लोगों को, या जो लोग करप्शन के खिलाफ बोल रहे हों या जो सिस्टम के खिलाफ बोल रहे हों वो नजर आ जाते हैं, लेकिन जो जराइम इस मुल्क में करते हैं वो नजर नहीं आते। जी, आपने ये सब सुना। ये चीज़ जो है ये बड़ी अलार्मिंग है, इस चीज़ का नोटिस लिया जाना चाहिए, और ख़ास तौर पे जो पुलिस की मुद्दत में FIR दर्ज हुई है उसका नोटिस लिया जाना चाहिए और इस केस को अंजाम तक पहुंचना चाहिए। लाखों लोग जो है पाकिस्तान के इस वक्त इस तरफ नज़रें करके बैठे हैं और अभी तक मुसलसल खतूत जो है वो लिखे जा रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त है कि इस मामले का नोटिस लें ताकि हर कोई पाकिस्तान में अपने आप को महफूज समझे, ख़ास तौर पर वो बरादरी, सहाफ़ी बरादरी जो अपना खून जो है वो दे रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के लिए, कलम की ताकत को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके कलम की ताकत को ज़ाया ना जाने दें। क्योंकि जो लोग सच बोल रहे हैं उनके ख़िलाफ़ FIRs कट रही हैं, उनको सज़ाएं मिल रही हैं, बोलने की सज़ाएं मिल रही हैं, बोलने की ताकत को इस्तेमाल करने की, तो ऐसा पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। मुझे बहरीन सप्ताह को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।